अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज़ की एपिसोड नंबर 3 में खुशामदीद। एपिसोड के आगाज़ में खेमे के बाहर मौजूद फातिमा खातून उमर मल्लाह और नूरुद्दीन जंगी से कहती हैं, मैं समझती हूँ कि मेरे बच्चे की किस्मत में इस मकसद के लिए अपनी माँ से जुदा होना लिखा है और ये दर्द बर्दाश्त करना मेरी किस्मत में है। अगर मेरे बेटे ने वो हासिल किया जिसका ख्वाब मैंने देखा, फिर मैं सुकून महसूस करूंगी। इस पर नूरुद्दीन जंगी कहते हैं, मैं यूसुफ को अपने हकीकी बेटे के बजाय हमसफर बेटे के तौर पर रखूंगा। मैं हर चीज से इसकी हिफाजत करूंगा। मैं कुछ के लिए कुछ को सुलीबियों से बचाने वाली रियासत के लिए इसकी परवरिश करूंगा। आप बेफिक्र रहें। ये सुनकर उमर मल्लाह कहते हैं, ये रास्ता ऐसे बहादुरों से कायम है और इस रास्ते के लिए जान कुर्बान करने वाली बहुत सी माओं के साथ भी। आप अभी तकलीफ में हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन कल ये बहादुर बहुत से वालिदैन को तकलीफ से बचाएगा इंशाअल्लाह। इसके बाद नूरुद्दीन जंगी कहते हैं, मैं यूसुफ को चुपके से महल ले जाऊंगा। मैं उन्हें बताऊंगा कि हुक्मा ने मेरे बच्चे को बचा लिया और मैं अपने मरहूम बेटे को आपके पास भेजूंगा। उसे दफन कर दीजिएगा। ये राज हमेशा सिर्फ हम चारों के दरमियान रहेगा। इस पर वो तीनों इस बात पर इत्तफाक करते हैं। फातिमा खातून बच्चे से प्यार करते हुए कहती हैं, बेटा यूसुफ, मैं तुम्हें माँ पुकारता हुआ कभी नहीं सुन पाऊंगी। मैं तुम्हें कभी बेटा कहकर नहीं पुकार सकूंगी। तुम मेरे बाजू से दूर रहोगे, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारी हसरत दिल में कायम रखूंगी। अय्यूब भी बच्चे से प्यार करते हुए कहते हैं, बेटा मेरा वो हिस्सा जो तुम्हारे साथ जा रहा है हमेशा खून से रंगा रहेगा। तुम जल्द बड़े हो जाओ, आहिनी बाजुओं के साथ नरम दिल वाले बहादुर बनो। तुम अजीम मकसद पर चलोगे और फिर हमारे जख्मी दिल पर जाएंगे। ये कहते साथ ही वो बच्चे से प्यार करते हैं। इस मंजर को देखकर उमर मल्लाह और अमीर नूरुद्दीन जंगी की आंखें भी भर आती हैं। इसके साथ ही फातिमा खातून आगे बढ़कर बच्चा नूरुद्दीन जंगी के हवाले कर देती हैं। नूरुद्दीन जंगी के पास जाते साथ ही बच्चा ज़ारों की तरह रोने लग जाता है, मगर फातिमा खातून हौसला रखती हैं और फिर से बच्चे को नहीं उठाती। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि नूरुद्दीन जंगी यूसुफ को उठाए मस्जिद अक्सा के सामने खड़े होते हैं और कहते हैं, हमारे असलाफ बचपन से हमारे कानों में ये मकसद घोलते आए हैं ताकि हम माँ की गोद से कब्र तक इस रास्ते पर चल सकें। तुम भी अच्छी तरह से समझ जाओगे बेटा, आलिम इस्लाम से तारीख अंधेरों को मिटा दोगे। हिलाल का परचम बुलंद रखना ही तुम्हारा मकसद है। मुसलमानों को मुत्तहिद करने के लिए इस मुकद्दस शहर कुद्स को जालिमों से छुड़वाना, यही तुम्हारा मकसद है। तुम इस मकसद के साथ पैदा हुए थे और हमें खुशी दी बेटा। तुम्हारा नाम यूसुफ था। तुम्हारा दीन और मकसद बहुत अहम है, तो अब से तुम्हारा नाम सलाहुद्दीन है। ये कहते साथ ही नूरुद्दीन जंगी सलाहुद्दीन अय्यूबी से प्यार करते हैं। तो नाज़रीन, यहाँ तक थी सलाहुद्दीन अय्यूबी के बचपन की कहानी। अब इसके साथ ही अगले मंजर में हम सलाहुद्दीन अय्यूबी को नौजवान पाते हैं और अब वो एक कड़ियल जवान दिखाई देते हैं जो बिल्कुल उसी मुकाम पर अपने साथी के साथ खड़े होते हैं। नूरुद्दीन जंगी की आवाज गूंजती है, आलिम इस्लाम तुम्हारे साए तले मुत्तहिद हो, जालिम तुम्हारी तलवार से तबाह हो जाए। अगर कुछ के फतह मुझे नसीब ना हो तो तुम्हें नसीब हो सलाहुद्दीन। सलाहुद्दीन अय्यूबी का साथी उनसे पूछता है, मलिक हजरत कुछ क्या है? जवाबन सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नमरूद की आग से बचा लेने वाली सलामती, ये इस्लाम की सलामती का निशान है। तो साथी पूछता है, सलामती से क्या मुराद है? जवाब में सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, इंसाफ। साथी फिर से पूछता है, इंसाफ का भाग किम होगा? अय्यूबी कहते हैं, हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह जब वो मेराज पर यहाँ तशरीफ लाए, जब हम कुद्स पर अपना परचम लहराएंगे और आलिम इस्लाम दोबारा इस जहां में अपना नाम बनाएगा। कुद्स कुर्बानी है, बिल्कुल नजमुद्दीन अय्यूब के बेटे शहंशाह की तरह जिसने सब कुछ ठुकरा कर इस मकसद को अपनाया। नाज़रीन, अय्यूबी के साथ खड़ा ये शख्स अय्यूबी का बेटा शहंशाह है और हकीकत में ये दोनों भाई हैं। शहंशाह कहता है, आप अमीर नूरुद्दीन के बेटे होते हुए भी सरहद के गाजियों की क़यादत कर रहे हैं। आपके बाबा सुल्तान बने, लेकिन आपने सरहद के गाजियों को नहीं छोड़ा। कुद्स मेरे लिए सलाहुद्दीन है। इस लम्हे उनके साथी वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें देखकर सलाहुद्दीन अय्यूबी पूछते हैं, क्या सूरत हाल है? तो एक साथी कहता है, सुलेबी कुद्स आ रहे हैं। फिर अहमद कहता है, वो जंगल के रास्ते से आ रहे हैं। ये सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी को बहुत गुस्सा आता है। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि बड़ी तादाद में सुलेबी फौजी कुद्स की जानिब आ रहे होते हैं। बाज़ंतीनी फौज पूरी तरह से हथियारों से लैस होती है, मगर इसी लम्हे उन पर बड़े बड़े दरख्त गिरना शुरू हो जाते हैं। यह मंजर देखकर सुलेबी फौज में हलचल मच जाती है और सब अपनी तलवारें बेनियाम कर लेते हैं। इसके साथ ही वो अंधाधुंध बरसते हुए तीरों की लपेट में आ जाते हैं। तीरों के इस जबरदस्त हमले में बहुत से सुलेबी सिपाही हलाक हो जाते हैं। तो नाज़रीन, ये हमला करने वाले सलाहुद्दीन अय्यूबी और उनके साथी होते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी आवाज़ बुलंद कहते हैं, चलो साथियों हमला। उनके ये कहते साथ ही वो सब सुलेबी फौज पर चढ़ दौड़ते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथियों का जोश और जज्बा काबिले दीद होता है। मैदानी जंग में बड़ी सुलेबी फौज की एक नहीं चलती और उनकी लाशें ताश के पत्तों की तरह गिर रही होती हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक एक साथी कई सुलेबी सिपाहियों पर भारी पड़ता है। सुलेबी फौज को कुद्स के बजाय जहन्नुम का रास्ता दिखा दिया जाता है और जंगल में हर तरफ उनके लाशों के अंबार लग जाते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी एक कमांडर के गले पर तलवार तानते हुए कहते हैं, अपनी तलवारें फेंक दो वरना तुम सब के सब मारे जाओगे। इसके साथ ही उनके साथी जिंदा बच जाने वाले सुलेबी सिपाहियों को दबोच लेते हैं और कमांडर के हथियार डालते साथ ही पूरी सुलेबी फौज हथियार डाल देती है। सलाहुद्दीन अय्यूबी
सुलेबी कमांडर से पूछते हैं, बादशाह बाल्दन तुम्हें कुछ क्यों लाया है? जवाब में कमांडर कहता है, हम नहीं जानते क्यों, हमारे कमांडर ने हुक्म दिया और हम निकल आए। इस पर सलाहुद्दीन अय्यूबी पूछते हैं, कौन सा कमांडर? जवाबन कमांडर कहता है, हम में से कोई नहीं, वो अब कुछ में है। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी पूछते हैं, उसका नाम क्या है? जवाब न मिलने पर फिर से पूछते हैं, उसका नाम क्या है? तो कमांडर डरते हुए कहता है, गैब्रियल। उधर कुछ शहर में लोग कामकाज में मसरूफ होते हैं। कामकाज करने वाला एक मुसलमान बाज़ंतीनी सिपाही से कहता है, हमारा नमाज का वक्त है, इस पानी से वजू करके हम नमाज अदा करेंगे, उसके बाद हम सारा काम कर लेंगे। जवाबन सिपाही कहता है, ठीक है, लेकिन जल्दी करो वरना हमें सजा दी जाएगी। ये सुनते साथ ही वो मुसलमान बाकी साथियों के साथ वजू करने के लिए बैठ जाता है, मगर इसी लम्हे गैब्रियल रस्सी फेंककर उसे गिरा देता है। ये देखकर वो बाज़ंतीनी सिपाही गैब्रियल से पूछता है, ये तुम क्या कर रहे हो? जवाबन गैब्रियल कहता है, तुम इन मुसलमानों को पानी इस्तेमाल करने के लिए कैसे दे सकते हो? ये पानी हमारे ईसाई भाइयों के लिए था ना? इस पर वो सिपाही पूछता है, तुम होते कौन हो मुझसे सवाल करने वाले? जवाबन गैब्रियल कहता है, मैं हर जगह ईसाइयों के हुकूक का दिफा करता हूँ। इस पर वो मुसलमान शख्स कहता है, इसने हमें इजाजत दी, हम वजू करेंगे और फिर नमाज अदा करेंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता। फिर वो सुलेबी सिपाही गैब्रियल से कहता है, अगर तुम ना गए तो मैं कोड़े से तुम्हारा गला घोंट दूंगा। ये सुनते साथ ही गैब्रियल कोड़ा उस पर दे मारता है। ये देखकर उसके सिपाही गैब्रियल के सिपाहियों पर हमला कर देते हैं, मगर गैब्रियल के आदमी पलक झपकते साथ ही उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं और गैब्रियल बहुत बेदर्दी से उस सुलेबी सिपाही का गला काट कर उसे पानी में डुबो देता है और कहता है, अब जाओ जो चाहो करो। इसके साथ ही मजीद सुलेबी सिपाही वहां आ जाते हैं और दूसरा सुलेबी कमांडर गैब्रियल के गले पर तलवार तान लेता है, मगर गैब्रियल के फुर्ती से मात खा जाता है और अगले ही पल गैब्रियल का खंजर उसके गले पर होता है और वो कमांडर कहता है, गैब्रियल। जवाबन गैब्रियल उसके चेहरे पर खंजर फेरते हुए कहता है, सैनी चल। इसके साथ ही उस कमांडर के हुक्म पर सब सिपाही तलवारें पीछे कर लेते हैं और गैब्रियल कहता है, हर तरफ तलवारें और खून है, मुझे इतने अच्छे इस्तकबाल की तवक्को नहीं थी। तो सनीचल पूछता है, तुमने इन्हें क्यों मारा? तो गैब्रियल कहता है, ये बहुत रहम दिल थे, दुश्मन के साथ रहम करना हमारे मुकद्दस मकसद के साथ गद्दारी है। उधर सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने साथियों के साथ बैतुल मुकद्दस के सामने पहुंचकर घोड़े रोक लेते हैं और वो सब बैतुल मुकद्दस की जानिब देखने लग जाते हैं। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड नंबर 3 इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर लाजमी से क्लिक कर लें। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपने और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।